वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे यौम तकबीर के हवाले से। अब हम बात करेंगे कि क्या मौजूदा हुकूमत यौम तकबीर जैसे दिन को सिर्फ तकरीबात तक महदूद रख रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और उसमें बता दिया कि 28 मई को ये हुआ था, किन किन ने पार्टिसिपेट किया, किसका ज़्यादा हक था, किसका ज़्यादा हाथ था, किसका ज़्यादा हाथ नहीं था। ये सिर्फ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं या इसको नई नस्ल में मुंतकिल करने की भी कोई हिकमत अमली है? हमारी जनरेशन को क्या सबक जा रहा है? हमारी जनरेशन कितनी काबिल है? अब जी डॉक्टर साहब ज़रा ये बताइएगा। जनरेशन को तो मेरा ख्याल इग्नोर ही किया हुआ है इन्होंने। ना कोई फेडरल गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करती है, ना सूबाई गवर्नमेंट करती है। तो मेरा तो ख्याल नहीं, ना रोजगार है, ना कोई एजुकेशन के हवाले से कोई ऐसे प्लान है, ना एजुकेटेड जो तबका है जो डिग्री ले लेता है उसके बाद उसके लिए कोई जॉब का सिलसिला है। ये तो एक जो कह लें कि अब मैं पॉलिटिकली तो बात नहीं कर, जनरल एनालिसिस सभी लोग बैठ के करते हैं। तो जो एक बड़ी पार्टी है, अक्सरियती पार्टी है, उसके लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं, गुंडा एक्ट सामने ला रहे हैं। तो ये पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है। ये तो सारे मैं समझता हूँ ये ड्रामे हैं, कोई सीरियसली लिया नहीं जा रहा। ये छोड़ दे, एक साइड पे रखे। इक़्तिदार अल्लाह ने दिया है तो इक़्तिदार को इक़्तिदार समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के जवाबदेह होके कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, उस पे काम करें। लेकिन ये भी करना चाहूंगी कि हमारे जो नौजवान, हमारी जो जनरेशन है, नस्ल है, बच्चे हैं, वो इतने काबिल हैं कि उनको बाहर से स्कॉलरशिप मिलते हैं और वो बाहर के ममालिक की तरक्की में मदद करते हैं, वहां चले जाते हैं, दूसरे ममालिक उनको उठा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उनसे मुस्तफीद नहीं होता। ऐसा क्यों करते हैं ये पाकिस्तान वाले? यही तो बात है ना, मैंने पहले कही ना। अगर डॉक्टर कदीर साहब की देखे तो उसे वही बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हुए थे। फिर और भी हैं डॉक्टर, मैं नाम नहीं लेता, किसी और तरफ बात चल जाएगी। और भी बहुत से लोग हैं ऐसे जो यहाँ उलझे हुए। लेकिन अब यहाँ की बात है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा। क्यों ड्रेन हो रहा ब्रेन? यहाँ उन्हें फैसिलिटी नहीं मिलती, यहाँ उन्हें जॉब नहीं मिलती, काम करने का मौका नहीं मिलता। 2.5 करोड़ बच्चे, जरा गौर से सुन, 2.5 करोड़ बच्चा, 25 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो अब क्या नस्ल को दे रहे हैं? एटम बम तो बन गया, अब ये क्या दे रहे हैं? आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो साहिब इक़्तिदार हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या दिया? क्या इसके लिए कुछ सोचा? जो हो रहा तो उसको भी बंद कर दिया। एक्सपोर्ट हमारी खत्म होती जा रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। इसमें आगे आके देखिए, हम जो ये कपास का था, कॉटन हमारी कह लें कि बड़ी एक जबरदस्त कह लें कि एक एक्सपोर्ट थी। इस पे कॉटन वैसे ही बर्बाद होगी। पता नहीं किसने मशवरा दिया कि ये बीज मंगवाए बाहर से। पहले वो एक देसी कपास होती थी, उसका रेशा इतना अच्छा था। वो अब भी इटली, मिस्र और अमेरिका सेक्टर जो है ना, सबसे महंगी उसकी शर्टें हैं। एक शर्ट की कीमत 10-10, 15-15 हजार है पाकिस्तानी। और हमारे यहाँ वो देसी कपास बड़ी होती थी, वो बंद कर दी पहले। उसके बाद ये दूसरी कॉटन आ गई। उसको ऐसा ऐसा वायरस वाला बीज लगाया गया कि बीज हर साल बदलते थे, हर साल वायरस होता रहा। वो ऐसा ऐसा वो तबाह कर दी। फिर एक बात और की कि 10 नस्लें ले आए और बाबा 1-2 नस्लें बीजो, अलग अलग बीजो, उसके एक कॉलोनी बना के बीज उसको बोए, उसको कलेक्ट करें। उसके बाद उसके जो प्रोडक्ट सामने आएगा, जो कपड़ा सामने बन के आएगा, वो एक बड़ा यूनिफॉर्म उसकी डाई होगी, प्रिंटिंग होगी। ये सारी चीजें तो बर्बाद करने इस हवाले से। अब देखते, अब जब इंडस्ट्री खत्म होगी, अब कोई ऐसा रहा नहीं। डॉक्टर्स के साथ क्या हो रहा है ये देख लें, अब ये इंजीनियर के साथ क्या हो रहा है। लोग बाहर ही जाएंगे ना। देख, 2 चीजें होती हैं। एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका उनका वकार होता है, प्रेस्टीज होता है। एक होती है जॉब। अगर आप प्रेस्टीज दें, वकार उनका रखें, उन्हें इज्जत दें, ईगो उनकी हर्ट ना हो, तो वो थोड़ी तनख्वाह पे भी काम करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। जब हम लोग उन्हें इज्जत नहीं देंगे, तनख्वाह भी नहीं देंगे, तो बाहर ही जाएंगे ना। जब मौका नहीं देंगे, अब रिटायर्ड बंदे आगे फिर जॉब करते हैं। बिल्कुल। एक बंदे ने 30-40 साल जॉब की, जब 60 साल में जाके डेटोरेशन शुरू हो जाती है। ये एक कुदरती अमल है कि जिस्म के जो हिस्से हैं ना, वो डेटोरेट होना शुरू हो जाते हैं, उनके फंक्शन कम होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम क्या करते हैं, 60 साल की उम्र में उन्हें डायरेक्टर लगाया होता है। तो दूसरे बंदे कहाँ जाएंगे? जो पढ़ा लिखा तबका है कहाँ जाएगा? वो तो फिर छोड़ के जाएगा ना, पढ़ेगा कौन? पहली तो बात ये, जब मौका नहीं मिलेगा किसी को, अच्छे ओहदे पे जा नहीं सकेंगे, ये रह जाएंगे। शायद क्लर्क भी हमारा बड़ा एक अहम हिस्सा है। छोटी पोस्टों में लोग रह जाएंगे, तो जो एक ब्रेन, इंटेलिजेंट ब्रेन होता है, वो सोचेगा कि मैंने यहाँ नहीं रहना, वो बाहर ही निकलेगा, वो बाहर जाएगा, वापस नहीं आएगा। और यही हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी। मैं किसी को एलिगेट नहीं कर रहा, मैं तो दुख से बात कर रहा हूँ कि क्यों नहीं सोचते यार। यही तो हमारा असासा है
यही तो सारे आपके तकवीयत है मुल्क की, यही तो इस्तेहकाम है मुल्क का, यही तो माइशत को बेहतर करेंगे, यही तो हमारे जो एक तहफ़्फ़ुज़ है उसको बेहतर करेंगे, यही तो मुल्क को आगे लेके जाएंगे। इनकी वजह से तो आपकी हुकूमत बेहतर रहेगी। लेकिन कुछ नहीं, बिल्कुल आप ठीक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। जिस तरीके से आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, इस तरीके से अपोजिशन जमातें कहती हैं कि जनाब कौमी दिनों को भी सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप इस मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हैं? मैं तो जब भी देखता हूँ, जब भी सुनता हूँ, यही चीजें सुनता हूँ। कोई नहीं, कौमी दिन को उस दिन के हवाले से नहीं मनाया गया। मनाया गया तो उसमें लाया गया अपोजिशन जमातें, जो उनकी अपोजिशन है उनको ही दबाया गया जी। अभी सुन लें आप, कोई भी मौका होगा 9 मई सामने आ जाएगा। मैं कहता हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से, मैं किसी के साथ किसी को अच्छा या किसी को गुनाहगार बेगुनाह नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ इसका एक कहने के गैर जानबदार कमीशन बना के इसकी इंक्वायरी की जाए। इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं वो किसी भी हिस्से से हैं और किसी भी पार्टी से हैं, उनको बिल्कुल नहीं माफ करना चाहिए। लेकिन ये जो सियासतदान अभी के, कल तक तो गालियां देते रहे आर्मी को, उठा के देख ले मौजूदा हुक्मरानों की बातें। वरना मैं आपको बता दूं किसने क्या कहा। 97 में तो आपने सुप्रीम कोर्ट में हमला किया, आप जजेस के कैसे खैर हो गए, इंसाफ कैसे दे सकते हैं आप? अब जो जजेस का हाल है, सियासत जो इंसाफ के अदालतों का हाल है वो देख लें आप। आदमी को अब तक ये गालियां देते रहे हैं। ये इनसे मोहब्बत नहीं है इनकी, ये मफादात के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क से मोहब्बत की बात ही नहीं है। ये तो यूटर्न है, जब बेहतर लगे यूटर्न ले लो, मफाद आ जाए बीच में यूटर्न ले लो। अच्छा, ये मैं यूटर्न तो चले कोई बात नहीं, कोई आखिरी बात नहीं होती। किसी भी सियासतदान की बात कर ली, अगर दूसरी चीज बेहतर है तो उस पर आ जाना कोई बात नहीं। लेकिन ये मफादात के लिए आते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं। कंप्रोमाइज और यूटर्न दो अलग चीजें हैं। आप असूलों पे कंप्रोमाइज कर दिए तो ये ज्यादती होती है, मुल्क कौम के लिए ज्यादती होती है, आपकी पार्टी के लिए ज्यादती होती है। आप कल तक गालियां देते हैं, कल तक बुरा कहते हैं, फिर दूसरे दिन उनके साथ बैठे होते हैं, उनकी तारीफें करते हैं। किस मुंह से? बिल्कुल ये मुझे बताएं, ये मफादात के लिए है। यकीन मानिए, मैं मेरी एज आपसे ज्यादा, मैं देखता आया हूँ, किसी ने अवाम के लिए नहीं सोचा, किसी ने मुल्क के लिए नहीं सोचा है तो अपने ही बिजनेस को बढ़ाया है। आप कह लेंगे कितने इन्वेस्टर हैं जो दुबई में गए हैं, आपको पता है? आप देखें, आपको हैरान रह जाएंगे कितने इन्वेस्टर हैं जो दूसरे मुल्कों में गए। आप लोगों को कहते हैं, बाहर के ममालिक को कहते हैं इन्वेस्टमेंट यहाँ करें, अपनी ले आए। जो आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर है वही ले आए, आप क्यों नहीं लेके आते? डॉक्टर साहब, यहाँ से तो लोग प्रेफर ये करते हैं कि अगर यहाँ पे पैसा बना लिया, कमा लिया, तो पाकिस्तान से पैसा निकालो और बाहर जाके पैसा लगाओ। वो तो यहाँ पे पैसा लगाने को तरजीह नहीं देते। वजह तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, लूट मार है। यहाँ बिजनेसमैन के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जब यहाँ के हुक्मरान अपनी इंडस्ट्री बाहर लगाएंगे, जब यहाँ के हुक्मरान अपने जो बिजनेस एम्पायर है बाहर बनाएंगे, तो आम बंदा क्या करेगा? कौन बाहर से आएगा यहाँ? कभी टैक्सी ड्राइवर को ले आते हैं, कभी कार वाश वाले को ले आते हैं। यार ये अवाम से मजाक ना करें, हमारे लिए मोहतरम है। मैं ये नहीं कहता, देखें जो साहिब इक़्तिदार हैं हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन असूलों पे चलें, मुल्क को देख के चलें, अवाम के लिए कुछ करें, अवाम को सहूलतें दें। बेसिक सहूलतें तो है नहीं। अब आप महंगाई की बात कर रही थी, तो महंगाई कैसे कम होगी मुझे ये बताएं। मुझे तो लगता है, मैं अब चीजें जाके देख लो, जो 2-3 साल पहले थी अब उनसे 3 गुना 4 गुना कीमत पे है। पेट्रोल ही ले लें, 150 पे था, अब 250 पे बिक रहा है। चीनी थी वो 60-70 पे थी, अब 180 पे मैं लेके आया हूँ, 180 पे। अब ये कैसे महंगाई कम? क्या रोजगार बढ़ गया? तनख्वाहें उतनी है, किसको कितनी तनख्वाह मिलती है? मुझे बताएं, आम लेबर की तनख्वाह अगर 35 से 30 हजार है, क्या 32 हजार मिलती है? 10-12 हजार पे लोग काम करते, कौन देखेगा इन्हें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रिस्पॉन्सिबल कौन है इसका? रियासत बात करके चुप कर जाना, ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं। रियासत की जिम्मेदारी है उसको अमल करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना। ये देखिए क्या लोग हमारे भूखे तो नहीं मर रहे? बिल्कुल भाई, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, जब मुझे मुफाद सऊदी अरब दे रहा है तो मेरे नजदीक सऊदी अरब की अहमियत बढ़ जाएगी। डेफिनेटली, ये कुदरती बात है। ये ऐसा करें, लोगों को रोजगार दें। जब हर घर में रोजगार जाएगा ना, उन्हें सियासत की गर्द नहीं होगी। बिल्कुल आप जी डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार फ्राहम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे सवाल ये करना चाहूंगी कि फौज और सियासी हुकूमत जो है, दोनों यौम तकबीर की कामयाबी को अपने अपने खाते में डालती है। हुकूमत कहती है कि जो है हमने ये एटमी धमाके किए थे और सारा क्रेडिट हमें जाता है, जबकि जो हमारी फौज है वो कहती है कि सारा क्रेडिट हमें जाता है, हमने ये काम किया था। क्या ये कौमी तारीख को जो है तकसीम करने की कोशिश नहीं? ये तो शुरू से ही करते आए हैं। मैं हुक्मरान बता दें मुझे, किस हुक्मरान ने मोहब्बत की है फौज से? जी,
सब यही कहते रहे हैं जी के जनरल के नाम लेके, दूसरों के नाम लेके पूरी करते रहे। ये जो था ना, एक स्ट्रेटेजी थी, यकीन मानिए उस वक्त, मैं कहता हूँ उस वक्त पब्लिक का दबाव था, पब्लिक चाहती थी धमाके हूँ, क्योंकि डायलॉग हुए थे। और फिर इसको देखा गया था सर्वाइवल है नहीं हमारी, इसके अलावा हमें दूसरे ममालिक हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरे ममालिक हमें कमतर समझेंगे। और ये इस्लामी मुल्कों का भी इसमें हाथ था, तो उन्होंने कहा ये करें। तो ये फौज ने पूरा जोर लगा के, जो सियासी हुकूमत है ना, सियासी हुकूमत इतनी ताकतवर नहीं थी, ठीक है, इतना मजबूत नहीं थे उस वक्त, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ उनको भी क्रेडिट जाता है। यानी ये सभी लोगों ने, पब्लिक, अपने ये जो सियासी लोग हैं और ये हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बस अब आपसे डॉक्टर साहब, बस अब आपसे ना लास्ट क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी किल्लत है। IMF की बात करेंगे, जो है आप क्या कहेंगे कि क्या हमने अपनी जो मुआशी पॉलिसी है खुद बनाई है, या अभी भी मुकम्मल इन्हिसार जो है IMF पर है? जो IMF कहेगा वही हम लोग करेंगे, कठपुतली हैं हम IMF की? जी बिल्कुल, IMF के अंडर हैं जी हम, एक चीज IMF में डिक्टेट करता वही हम करते हैं। ठीक है, ऐसा ये हम अपने तौर पे कोई भी हमारी इक़्तिसादी पॉलिसी नहीं बना सकते, क्योंकि जो बनानी है उनके गाइडेंस से बनानी है, उनकी कह लें कि जो लाइन हमें देते हैं उस पे देख के हमें बनानी है, कि आउटपुट जो मांगते हैं वो एक लाइन देते हैं, उसी लाइन पे जाके हमने इक़्तिसादी पॉलिसी बनाना है। हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब क्या आम शहरी के लिए ये जो सिंगल डिजिट की ये बात कर रहे हैं कोई मानी रखता है, या ये सिर्फ मुआशी अशराफिया की जबान है? बस ये लास्ट क्वेश्चन। ये इनकी ना जो इकोनॉमिस्ट है ना, ये उनकी जबान है जी, आम पब्लिक की जबान। आम पब्लिक तो तब कहेगी कि जब वो उनकी वो 500 लेते थे तो 500 में उनके पास पैसे बच जाते थे, अब वो 1800 लेते हैं, लेकिन दिहाड़ी जो मजदूर लेता है, लेकिन एंड पे आके वो चीजें पूरी नहीं कर सकता, वो 1 टांग 2 टांग घी लेता है, चीनी लेता है, दालें लेता है, वो चल नहीं सकता। तो महंगाई सिंगल डिजिट में कह दें, लेकिन सिंगल डिजिट में है नहीं महंगाई। ये देखते हैं अब के हालात में कुव्वत खरीद कम हो गई है। एक और टेक्निकल वजह होती है, जब कुव्वत खरीद कम हो जाएगी ना, तो फिर भी ये कहते हैं कि महंगाई कम है, ऐसा नहीं होता। अब कुव्वत खरीद नहीं है, लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए चीजें लेते हैं और कोई चीज नहीं लेता। पहले जो चीजें लेते थे ना लोग, अब वो खरीदारी नहीं करते। अब खरीदारी यही करते हैं, किताबें लेनी है तो किताबें लेते हैं, दवाई लेनी है तो दवाई लेते हैं, और अपनी जरूरतें काट के, पेट काट के आगे चल रहे हैं। रहम करना चाहिए अवाम से, मेरी रिक्वेस्ट है, इनसे दरखास्त है मेरी, खुदा का खौफ करें, इस पब्लिक के लिए कुछ सोचे, छोड़ दें सारी चीजें। ये इक़्तिदार हमेशा नहीं रहना, इसका पूछना भी है अल्लाह ताला ने, इसका जवाब दें हम लोग, दिएगा मुसला जवाब दें, इस अवाम को भी जवाब दें हैं, ना करें इनके साथ जुल्म, ना करें इनके साथ ज्यादती, ना करें। ये जो जाके देखते हैं जी सब्जी कितनी महंगी हुई है, सब्जी को कौन पूछता है? मुझे बताएं, चीनी में आपने रिलीफ दे दिया, घी में रिलीफ दे दिया, जो आपकी इंडस्ट्री है जिससे आप बिजनेस करते हैं, जिससे आपके एम्पायर खड़े होते हैं, क्या उनमें रिलीफ दिया आपने? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हुक्मरान देखें, हुक्मरान हो और बिजनेसमैन हो, ये बड़ी ज्यादती होती है मुल्क के साथ। कोई भी बिजनेसमैन अगर हुक्मरान होगा तो पहले वो बिजनेस को देखेगा, बाद में अपने मुल्क को देखेगा, बाद में आवाम को देखेगा। हमारे साथ ये जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुर्तजा, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि एक जो गरीब बंदा है, अगर उसकी दिहाड़ी 500 रुपये थी, तब जो महंगाई का लेवल था थोड़ा कम था, उसका उसी 500 में जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें गुजर बसर के लिए ले लेता था। अब अगर उसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है तो उसमें भी वो छटांग घी और आधा किलो आटा, आधा किलो चावल, आधा किलो पाव दाल, इस तरीके की चीज़ें ही ले सकता है। तो जो गरीब है उसके लिए कड़ा जो है वो तंग ही है। खा इन्होंने डिजिट जो है बढ़ा दिए कि हमने उसकी दिहाड़ी 1000 रुपये 1100 रुपये कर दी है। तो बजाय इस चीज़ के कि आप जो हमारी आवाम है, IMF डिसाइड करती है कि पाकिस्तानी अवाम इस तरीके से ये उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं, ऐसे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, तो खुदारा आप अपनी आवाम के लिए खुद सोचें, क्योंकि ये इक़्तिदार सदा नहीं रहता। आज आप हैं, कल को कोई और होगा, तो ऐसी आसानियाँ आवाम के लिए कर जाएं कि आवाम आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करे। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर आपके साथ नए मौज़ूआत के साथ, नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।